जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो और बीट वाला क्वेश्चन नहीं किया, भाई मत कर ये मिस्टेक, मत कर ये बीट वाला क्वेश्चन, ढंग से समझ, कंसेप्ट वाइज ढंग से समझ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आ चुके हैं। तो ये कंसेप्ट डिटेल में सीख ले, मैं सिखा रहा हूं आज तुझे वो पूरा कंसेप्ट, और साथ ही साथ उसमें वो जेई का बीट वाला जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो इतना डिटेल ढंग से समझाऊंगा कि आज के बाद उससे रिलेटेड टॉपिक में तेरी गलती हो जाए तो तेरे भैया रिस्पॉन्सिबल है, शशांक शर्मा रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं शशांक शर्मा आज आपको सिखाने वाला हूं इस सीरीज में उस बीट वाले क्वेश्चन को। जो बच्चे नए हैं चैनल पे फटाफट से बता दूं मैं क्या कर रहा हूं इस सीरीज में। जेई एडवांस की तैयारी करा रहा हूं जिसमें रोज वो मिसकंसेप्शन टॉपिक सिखाता हूं जहां बच्चे गलती करते हैं, जिसे बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, वो पहले टॉपिक समझाता हूं और उसके साथ साथ उस पर क्वेश्चन लगवाता हूं। एक और खास बात, इस चैनल पे मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, इस चैनल पे केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो यानी नीट जेई दोनों एस्पिरेंट के लिए काम चल रहा है। तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। चलो जल्दी से टॉपिक सीखते हैं। टॉपिक है आज सर्कुलर मोशन। डर लगता है ना? अब नहीं लगेगा सर्कुलर के मोशन के इस टॉपिक पे डर। कितना भयंकर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो, इसे देखो। वो कह रहा है एक वायर है जो आपने इस फॉर्म में बेंड कर दी और यहां पे एक बीड लगा दी, बीड जो यहां से फिसलती हुई ऐसे जा रही है, फिसलती हुई ऐसे जा रही है। तो आपको यह बताना है बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। तो ये जो बीड है ये फोर्स कितनी लगा रही है वायर पे, किस दिशा में लगा रही है? क्या हमेशा आउटवर्ड लगाती है, क्या हमेशा इनवर्ड लगाती है, या आउटवर्ड लगाती है शुरुआत में और फिर इनवर्ड लगाती है, या रेडियली इनवर्ड लगाती है शुरुआत में और फिर आउटवर्ड लगाती है? अब लगेगा भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करके देख ले। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है ये। अब देखो क्या कंसेप्ट है, आराम से देखो, एक एक चीज समझाता हूं। देखो बच्चों, ये 90 डिग्री पे हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट है और यहां हमने एक वायर सेमी सर्कुलर क्वार्टर सर्कल फॉर्म में लगा दी, ठीक है? तो यार एक बात बताओ, अगर बीड यहां पे है, ये रेडियस आर है, तो यार ये भी तो आर रहेगा। बोलो हां के ना? हां। अगर ये आर है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो भैया इसे अगर मैं जोड़ दूं ऐसे, ध्यान देना मेरी बात पे, ये आर है, ये आर, ये थीटा है, तो ये जो बेस होगा एंगल के साथ वाला बेस ही तो होता है, वो होगा आर कॉस थीटा। बोल हां के ना? हां। ये पूरा रेडियस आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट होगी आर पूरा, उसमें से माइनस आर कॉस थीटा, यानी आर कॉमन ले लू तो 1 माइनस कॉस थीटा। बोल हां के ना? हां। तो अब तेरे को हाइट पता है बेटा। अब यहां से बीट लुढ़कती हुई ऐसे आई है, तो क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं? यानी यहां से यहां तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी बनी है हाफ एम वी स्क्वायर, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से बनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। एच कितना है? ये रहा आर 1 माइनस कॉस थीटा। बोल हां के ना? हां। क्या बताया भैया ने? जब बीड यहां से यहां तक आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, यानी एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। आर को ले जा बेटा इस तरफ, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है? 2 को ले जा ऊपर, 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक समझ आ गया? इसे यूज करूंगा आगे, ध्यान दियो। यहां तक आ गया समझ? वेरी गुड। अब चलो अगले पेज पे थोड़ा सा और समझाता हूं, और खोलते हैं इसे थोड़ा सा। फिर से ये बीड बना दिया, बीड यहां ये रही, ठीक है जी। अब ध्यान देना, ये जो वायर है ये इस बीड पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी एन। बोले हां के ना? हां। एन इस तरफ लगा रही है, ये रहा एम जी, अरे भैया वेट तो नीचे लगता है, और ये आपने थीटा माना था, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये एम जी है, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एंगल के साथ वाला हमेशा क्या होता है? कॉस थीटा, याद है ना? एंगल के साथ वाला कॉस थीटा।
और ये जो बीड है ये सर्कुलर पाथ पे चल रही है, और सर्कुलर पाथ पे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल। बोल हाँ के ना? हां, तो बाहर की तरफ लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब एन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mg cos थीटा। यानी जितनी फोर्स इसे बाहर खींच रही है, ये बाहर तो नहीं जा रही ना बीट, उतनी फोर्स अंदर खींच रही है, ये अंदर भी नहीं आ रही बीट। ये जो बीड है ये ऐसे आ रही है, ना बाहर जा रही ना अंदर जा रही। इसका मतलब बाहर वाली फोर्स बराबर किसके है? अंदर वाली फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर होता है। अच्छा भैया, इसलिए आपने पिछले पेज पे mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू निकाली थी। यस, कितनी निकाली थी? 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। 2mg 1 माइनस कॉस थीटा यहां रख दो। 2mg 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा। अब ध्यान देना, ध्यान देना, 2mg ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस 2mg कॉस थीटा हो गया, और इस तरफ mg कॉस थीटा हो गया। अभी भी देखते रहना, आंसर अभी भी नहीं आया तेरा भाई। mg cos थीटा और 2mg cos थीटा इधर जाके प्लस हो गया, क्या हो गया? 3mg cos थीटा, और 2mg इधर जाके क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। भैया क्यों करा? लेकिन कॉमन ले लूंगा ना भाई, 3mg। तो अब मैं अगर कॉमन ले लूं 3mg को, तो तेरे पास बच जाता है भाई cos थीटा माइनस 2/3। अब मुझे एक दिमाग लगा के बता दे, ये n पॉजिटिव कब आएगा? ये n पॉजिटिव तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू 2/3 से ज्यादा हो। n पॉजिटिव तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू 2/3 से ज्यादा हो। अब मेरी एक बात सुनियो, क्वेश्चन अभी भी फंसाएगा, तू अब भी गलत लिख देगा आंसर। कैसे बताऊं? अब तू सोचेगा कि भैया जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा, वैसे वैसे cos थीटा कम होता जाएगा। थीटा बढ़ने पर cos थीटा कम होता जाएगा, है ना? और cos थीटा जैसे जैसे कम होता जाएगा, cos थीटा, n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी तू कहेगा भैया पहले तो n की वैल्यू पॉजिटिव थी, फिर n की वैल्यू नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब भैया पहले तो n बाहर लग रहा था, फिर अंदर लगने लगा, है ना? यानी भैया पहले तो रेडियली आउटवर्ड और फिर रेडियली इनवर्ड। यहां पे भी एडवांस गेम खेल गया। तेरे को एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है, सुनियो मेरी बात, अभी समझाऊंगा आराम से। रेडियली आउटवर्ड पहले और रेडियली इनवर्ड लेटर। तू ये आंसर लगा देगा और तेरे हो जाएंगे माइनस में मार्क्स। अभी समझाता हूं, देख। अब बात यहां तक निकल के आई थी कि n कब पॉजिटिव आएगा? n पॉजिटिव तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो, और cos थीटा की वैल्यू तब बढ़ती है जब एंगल छोटा हो। यानी एंगल छोटा होगा तो cos थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी n की वैल्यू भी क्या रहेगी? पॉजिटिव, और उसके बाद हो जाएगी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब n बाहर और उसके बाद अंदर। तो भैया थर्ड ही तो बैठा ऑप्शन, नहीं बैठा। n क्या है? n है वायर ने जो फोर्स बीड पे लगाई। वायर ने फोर्स बीड पे लगाई, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्वेश्चन पे पूछा है, देख, फोर्स इट अप्लाइज ऑन वायर, मतलब वायर ने बीड पे लगाई वो नहीं चाहिए, बीड ने जो वायर पे फोर्स लगाई वो चाहिए। एफ चाहिए अंदर की तरफ वाला। इसका मतलब सारा आंसर उल्टा हो गया। यानी हमें जो चाहिए वो आंसर इसका जस्ट उल्टा आएगा। यानी रेडियली आउटवर्ड शुरुआत में सही है, लेकिन ये रेडियली इनवर्ड रहेगा शुरुआत में, एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर, उसके बाद फोर्थ। क्योंकि जो हमने आंसर निकाला था वो n निकाला था, और n क्या था? वायर ने जो फोर्स लगाई है। लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन? वो फोर्स जो बॉल लगाए, बीड लगाए। तो जस्ट इसकी अपोजिट होगी ना वो फोर्स। जितनी फोर्स तू जमीन पे लगा रहा है वो नीचे की तरफ, जमीन तुझ पे जो फोर्स लगा रही है वो ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई ना। तो तूने पहले आंसर निकाला था n के लिए, तो जो n का आंसर था जस्ट उससे उल्टा आंसर तुझे पोर्ट्रे करना था यहां पे। भैया यही गेम खेलता है जी, एनटीए यही गेम खेलता है। आईआईटी का जो मेन एडवांस का पेपर सेट करते हैं वो सारे आईआईटीएंस होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, वो इसी चीज पे गेम खेलते हैं। कंसेप्ट पहले लगाने में फंस, वहां नहीं फंसा, क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में फंस, मतलब क्वेश्चन समझने में फंस, वहां नहीं फंसा, तो ऑप्शंस ऐसे दे देंगे कि वहां फंस। क्योंकि उन्हें सिलेक्शन उन बच्चों का करना है जो सच में डिजर्व करते हैं, और वो तू करता है, मेरा तो है विश्वास।
तू भी विश्वास रख, डेप्थ में पढ़, क्वेश्चन सॉल्व कर, और जल्दी से चैनल को क्या कर ले, हाँ हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर ले।